संत पलटूदास का जन्म अयोध्या के पास नगजलालपुर, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ये संत भीखादास के शिष्य थे, लेकिन ये संत भीखादास के शिष्य नहीं थे। इनका नाम पलटू मैंने आपको बतला ही दिया। इनका नाम था सदानंद शाही। और इनके गुरु थे गुरु गोविंद दास। भीतर विरह की आग लगी थी। जाति से बढ़िया थे। वैसे किसी को भी किसी वक्त पलटी लग सकती है। ऐसा मत कहना कि कोई व्यक्ति पलटी मार नहीं सकता। ये तो तुम्हारे समाज के मूर्ख तत्व, जिन्होंने शूद्रों से कहा, स्त्रियों से कहा कि तुम पहुंच नहीं सकते, ये ताड़न के अधिकारी हैं, ऐसे लोग पंडित कहलाने के योग्य भी नहीं। संत पलटूदास, सदानंद इनका नाम था। बड़े अद्भुत वचन हैं। अब हम सार शब्दों पे आएंगे। पलटू सोवे मगन में। पलटू कहते हैं कि मैं, वह जो मगन है। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया। वह जो मगन है उसमें पलटू सोवे मगन में। वह जो मगन है मैं उसमें विश्राम कर रहा हूं। कहने का ढंग है। पलटू सोवे मगन में। वह जो मगन है, आनंदित है, मस्ती में है, खुमारी में है, मैं उसमें विश्राम कर रहा हूं। साहब चौकीदार, बड़ा मजेदार शब्द। और वह जो नियंता है, वह जो मालिक है, साहेब है, वह मेरी चौकीदारी करता है, रखवाला है, मेरी रक्षा करता है। पलटू सोमे मगन में, साहेब चौकीदार मगन होई सोवन लागे। जिसका साहेब चौकीदार हो जाता है वह मगनता के भीतर सो जाए, विश्राम कर ले, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। जिसका चौकीदार स्वयं परवरदिगार हो गया, वह बेफिक्र हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई विस्मयकारी बात नहीं। साहेब चौकीदार मगन हुई सोवत लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। और मैं ऐसे सोता हूं, दोनों पांव को पसार कर, जैसे घोड़े बेच के कोई सोता हूं, बेफिक्र, मदहोशी का आलम। ऐसी शांति, ऐसे आनंद सन्नाटे में मैं सोता हूं कि मुझे सोता हुआ देखकर ऐसी बेफिक्री में सोता हूं, दुश्मन भाग जाता है। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम, ताहे को बार न पाके।
जिसके सिर के ऊपर तू रखवाला है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। जाके सिर पर राम ताहि को बार न बांके, गाफिल में मैं रही आपनो आपई ताके। बड़ा प्यारा शब्द है। एक एक शब्द संत का अद्भुत होता है। गाफिल में मैं रहूं, उसके भीतर ही मैं विद्यमान हूं। गाफिल में मैं रहूं, आगे शब्द और भी अद्भुत है। अपनी आपई ताके, मैं अपने आप को देख रहा हूं। अद्भुत शब्द है। अपने आप को देख रहा हूं। किस आप को देख रहा हूं? जो नकली पलटू है। हमने हर चीज की नकल बना ली है। हमने फूल ही प्लास्टिक के नहीं बनाए हैं, हमने परमात्मा भी नकली बना लिया है, और उसको पाने के ढंग भी नकली बना लिए हैं। राम राम जपो, राधे राधे जपो, चालीसाएं पढ़ो, व्रत करो, उपवास करो, नियम करो, त्याग करो, दान करो, तप करो, स्नान करो, भस्म मलो, अंग विभूति लगाओ। हमने नकली ही साधन बना लिए हैं अपने नकली परमात्मा तक पहुंचने के लिए। न परमात्मा असली है आपका, नहीं परमात्मा तक जाने वाले रास्ते असली हैं आपके। जिस परमात्मा के अस्तित्व की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस, हर वक्त गुंजायमान हो रही है, उसको हम जीवा से गुंजायमान करते हैं। ओ, आपको पता नहीं कि ध्वनि लगातार अनंत की नाद के स्वर तुम्हें 24 घंटे सुनाई पड़ेंगे। तुम सो जाओगे तब भी चलते हैं, सुनने वाला नहीं रहता, माध्यम खो जाता है, लेकिन ये ओम की ध्वनि हर वक्त एक तल पर गुंजायमान रहती। और तुम्हारे गुरु कहते हैं सुबह उठो, ओंकार का जप करो। नकली रास्ते बना दिए नकली परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और भला तुम लाख साल तक ओम का गुंजार करते रहो। उस ओंकार की ध्वनि जहां पर निरंतर बज रही है, घंटे घड़ियाल, राग रागणियां, वो मजेदार ध्वनियां जहां गुंजायमान हैं और जहां ओंकार की ध्वनि भी प्रस्फुटित हो रही है, वहां ना पहुंच पाओगे। तुम लाखों सालों तक कोशिश करते रहो। ओंकार का जाप, और बहुत से पागल हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त इसे सही रास्ता समझकर ओंकार की ध्वनि को गुंजायमान करने में व्यतीत करते हैं, मन को तसल्ली दे लेते हैं। गालिब ये ख्याल अच्छा है, मन के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हमने 2 घंटे ओंकार का, भगवान का जप किया, भगवान का स्मरण किया। जिस घड़ी तुम्हें भगवान का स्मरण हो जाएगा, उस घड़ी गुंजार बंद हो जाएगा। तुम्हारा नकली गुंजार जो तुम गले में से रोज सुबह शाम, तुम्हें बताया गया है, ये मुरली सुनो, ये ध्वनि का गुंजार करो, ये बाबा की तस्वीर को प्रकाशित करो। अब प्रकाश को कभी प्रकाशित होने की जरूरत है? खुद से जो स्वयंभू है, जो स्वयं से ही प्रकाशमान है, उसको तुम इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाशमान उसकी तस्वीर को करोगे तो ये मुड़ता नहीं है क्या? लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि उसने नकली
परमात्मा ईजाद कर लिया। और नकली परमात्मा तक पहुंचे कैसे? उसने फिर नकली तरीके भी ईजाद कर लिए। तुम्हारे सभी तरीके नकली हैं। जप तप पाठ पूजा सिमरन, जितने भी तरीके हैं सब नकली हैं। ओंकार की ध्वनि, बहुत से धर्म ये कहते हैं, बहुत से मुनि मार्गदर्शक तथा कथित संत ये कहते हैं ओंकार का जाप करो। जाप करने जैसी ओंकार की ध्वनि है नहीं। थोड़ा सा अगर मार्ग चाहिए आपको तो यह जो अनंतनाद की आवाज है वो भी छोड़ो, सभी को प्रकट नहीं हो पाती, लेकिन एक नाद तो तुम सदा ही सुनते हो, सन्नाटा। और बिल्कुल ही तुम हतभाग्य हो गए अगर तुम वो भी बह रहे हो तो वो बाहर की भी नहीं सुनेगी। ऐसी ही हतभाग्यता हमारे साथ भी हो गई है। ऐसे ही हमारी किस्मत ने हमें छल लिया है। परमात्मा मेहरबान हुआ नहीं हम पे। दुखद स्थिति में है हम। मानवता त्रस्त है, इसलिए मानवता मर जाना चाहती है। मैंने पहले भी बोला था, ये युद्ध इस चीज का परिचायक है। मानवता मरना चाहती है। क्यों? मानवता सुखी नहीं है। दुख फैलाया किसने? इन मूढ़ों ने। रास्ता गलत बताकर तुम पहुंचे कहीं हो नहीं। नाक कटवा बैठे, मेरा कुछ है नहीं, तो दुखी हो जाते हो। दुखी हो जाते हो तो आत्महत्या करते हो। वो आत्महत्या किसी रूप में भी हो, जंग छेड़ लो पुतिन की तरह, लोगों को मरवाना शुरू कर दो हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, स्टॉलिन की तरह, डिक्टेटर बन जाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य दुखी है, मनुष्यता दुखी है। मनुष्यता में सुख की एक किरण भी कभी नहीं उपजी। यही कारण है जंगों का, युद्धों का और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। एकमात्र कारण है कि मानवता दुखी है। मानवता को शांति चाहिए, मानवता को खुशी चाहिए, मानवता को आनंद चाहिए, मानवता को शांति चाहिए। बहुत तप्त हो तुम, जल रहे हो, तुम्हारे भीतर आग की लपटें दू दू करके जल रही हैं। पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लाग गए। मैं उस मगन के भीतर विश्राम कर रहा हूं जो अपने में मगन है। अस्तित्व में व्यक्तित्व समा जाता है। अस्तित्व में व्यक्तित्व समा जाता है। साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लागे। विश्राम कर रहा हूं मैं, मगन में, मगनता से विश्राम कर रहा हूं। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे और ऐसी मगनता में मैं सो रहा हूं, बेफिक्री के अंदाज में मैं सो रहा हूं, बेपरवाह हो गया। कोई काउंटिंग वगैरह नहीं, बुद्धि से परे, मन से परे। और बुद्धि और मन दुखों का घर है। मन ही के द्वार से उपजते हैं दुख, मन ही के द्वार से उपजते हैं शंकाएं। जो व्यक्ति ज्यादा शंकाग्रस्त है, सीधा सा पैमाना है, वह व्यक्ति ज्यादा नास्तिक है।
उसका मन ज़्यादा चालबाज है। जो शिथिर है वो इतनी योजना ही नहीं बनाता, इसलिए राजनीतिज्ञ से बड़ा मगन अलर्ट आप कोई भी नहीं पाओगे। दिन भर रात काउंटिंग करता है, गिनता ही रहता है। जाके सिर पर राम ताह को वार न बांके। जिसके ऊपर परमात्मा रक्षक है उसको बाल बांका नहीं हो सकता। सारा जगत भी बैरी क्यों ना हो जाए, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हुए। जाको राखे साइया जिसको चौकीदार रखता है, जिसकी रक्षा खुद चौकीदार करता है, मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हुए। वही बात कहते हैं पलटू जहां पर। गाफिल में मैं रही अपनी आपोई ताके। मैं उस परम पिता में विश्राम करता हूँ, उस परम ठहराव में ठहर जाता हूँ और वहाँ विश्राम की अवस्था में अपने आप को देखता हूँ, अपना पसारा, अपना विस्तार, वो आनंद और मस्ती की फुहार, वो मदमस्ती का आलम, वो खुमारी का आलम, और वो आलम ऐसा कि सब दुख भाग जाते हैं, जिसे पलटू कहते हैं दुश्मन। हम इतना बेफिक्र होके सोते हैं, दोनों पांव पसार देख कर दुश्मन भाग गया। दुश्मन किससे कहते हैं? पलटू का दुश्मन कौन हो सकता है? थोड़ा सा इसे समझना। मैं इतना बेफिक्र होकर सोता हूं उसकी चौकीदारी में, जब मैंने सिर उसको सौंप दिया और वह साहब पहरेदार, तो मैं दोनों पास पांव पसार लेता हूं और मगनता से सोता हूं, विश्राम करता हूं। और मुझे इस तरह मगनता में बेपरवाही से सोते हुए देखकर दुश्मन भाग जाते हैं। दुश्मन कौन है? दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। चिंता, तनाव, अवसाद, भविष्य की चिंता, क्या होगा, अतीत की स्मृतियों की प्रायश्चित, ये चिंता, आग, चिंता की आग, चिंता चिता देवर मध्य चिंता एव गरीयसी। चिंता और चिता के भीतर सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, टिप्पी। चिंता चिता देवर मध्य चिंता एव गृहसी, चिता दहती निर्जीव। जो आग है वो मुर्दे को जलती है, चिंता दहती जीवतः, और जो चिंता है वो जीतों को जलाती है। यही पलटू कहते हैं। और ये दुश्मन है। जब तुम इतनी बेपरवाही से सो जाते हो, जब तुम इतने मगन होकर, उस मगनता में लीन होकर शिथिर हो जाते हो, तो वह साहब चौकीदार बन जाता है आपका। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। ये उल्फत तूने कभी की नहीं। कहते हो
कि हमने उसके ऊपर छोड़ के देख लिया कुछ नहीं बना। नहीं, तुम गलत कहते हो। ये संत गलत नहीं हो सकता, तुम गलत हो। क्योंकि संत इसलिए गलत नहीं हो सकते, संत एक दिन तुम्हारे जैसे थे, और तुम्हारे जैसे थे और आज जैसे हो गए, तो इसी आग में से निकलकर ऐसे हो गए। इसलिए इनका अनुभव गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, वैसे ही खाते पीते सोते, सब कुछ जैसा कुछ आप करते हो वैसे संत करते थे किसी वक्त। लेकिन आज इतनी बेफिक्री, इतनी अलमस्ती, चहुं दिशा में फैली ये सुगंध, और इस मदमस्ती के आलम में वो बेपरवाही और मगन होकर सोते हैं। और इतने मगन होकर सोते हैं, देख कर दुश्मन भाग गए। चिंता, फिकर, तनाव, डिप्रेशन करीब नहीं फटकता, भाग जाता है। तुम रोज उपाय पूछते हो, बाबा डिप्रेशन को दूर कैसे करें, और तुम्हें बड़े मूड मिल जाते हैं। ऐसा करो, ये मत खाओ, इससे कॉर्टिसोल कम पैदा होगा। ये मत खाओ, इससे एड्रेनलिन कम पैदा होगा, हार्मोन। ये खाओ, सेरोटोनिन, डोपामिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से पैदा होंगे और तुम खुशी से लहरा उठोगे। नहीं, ये खुशी वास्तविक खुशी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये तुम्हारे नकली प्लास्टिक के फूल हैं। मन का क्या है? मन चंचल, मन चोर, मन लोभी, मन लालची। आप मन के ही तल पे रहते हो। साइकोलॉजी और क्या है? ये मनोविज्ञान मनस का विज्ञान ही तो है। मनस में ही आप खुश हो लेते हो, सेरोटोनिन बढ़ जाता है, डोपामिन बढ़ जाता है। कुछ बढ़ा लेते हो, कुछ खुराक खा लेते हो, कुछ सेरोटोनिन की गोली खा लेते हो, लेकिन इससे खुशी थोड़ी मिलेगी। हाँ, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुश हो जाएगा, तुम्हारे न्यूरॉन्स खुश हो जाएंगे। तुम खुश नहीं हो सकोगे। तुम तो खुश हो ही, तुम तो खुशी के अपूर्व खुशी के भंडार। तुम्हारी खुशी न कमती होती है न बत्ती होती है। तुम्हारी खुशी में कोई घाट बाढ़ होता ही नहीं। वो न सेरोटोनिन से बढ़ेगा न कॉर्टिसोल से घटेगा। इस बात का ध्यान रख लेना। हार्मोन्स जहां तक पहुंच नहीं बना पाते, मनस के तल तक ही पहुंच बना पाते हैं। तो जितने ये आपके रोज मैं देखता हूं चैनल्स पे, जितनी बकवास हो रही है आध्यात्म के नाम पर, ये कूड़ा भरे जा रहे हैं आपके दिमाग में। नए नए कारनामे रोज इजाद हो रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारा समय और शक्ति बर्बाद की जा रही है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्षणिक सुख के साधन है। जैसे तुमने जीवा से कोई स्वाद चीज खा ली, कितनी देर टिकेगा। जैसे तुमने किसी इंद्रिय से कोई सुख भोग लिया, आंखों से कोई सुंदर दृश्य देख लिया, कानों से कोई मधुर संगीत सुन लिया, जीवा से, नासिकाओं से सुंदर सुगंध मान ली, उंगलियों से किसी नाजुकता का स्पर्श कर लिया। ये सभी इंद्रियों के स्वाद तुम चखते हो, सदा चखते हो, लेकिन चखने के फौरन बाद तुम पाते हो
कि गया, वो स्वाद गया तभी तक था जब तक आपकी इंद्रियां भोग रही थीं। इंद्रियां उन भोगों से हटी और आपको वही तनाव, वही चिंता, वही आग जलाने लगी। और आप हैं कि कभी आपका ध्यान जाता ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, चार्वाक ने कहा। भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जब ये शरीर ऋण दाता है या ऋण का लेने वाला है, जब ये भस्म हो जाता है, मर जाता है, आग में जल जाता है, तो फिर कभी किसी ने आते जाते देखा है उसको? चाहे ऋण लिया हो, चाहे ऋण दिया हो। यदा जीवेत सुखी जीवेत, जब तक जियो सुखी जियो। और बहुत से लोगों का नहीं, करीब करीब सभी लोगों का रंग बिखेर लिए हैं, अपने चोगे पहन लिए हैं, अलग अलग रंगों के चोगे पहनकर आपको धोखा दे रहे हैं और आप धोखा खा रहे हो। बड़े मजे का खेल चल रहा है। ये मेकअप करके, ये सुंदर वस्त्र पहनकर आपको ठग रहे हैं और आप ठगे जा रहे हो। फिर चिल्लाते हो, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। क्षणिक खुशी के लिए इंद्रियों को उपकरण की तरह प्रयोग कर लेते हो, क्षण भर के आनंद के लिए। कितने दीनहीन हो तुम। और मनीषी कहते हैं तुम सम्राट हो। कहां सम्राट? मनीषी कहते हैं तुम सम्राट हो और तुम महसूस करते हो कि हम भिख मंगे हैं। हर किसी के दरबार पे जाके खड़े हो जाते हो, सभी के हाथ में भिक्षा पात्र है, तुम्हें दिखते नहीं। गरीब के हाथ में भी भिक्षा पात्र है, अमीर के हाथ में भी भिक्षा पात्र है। गरीब के हाथ में भी भिक्षा पात्र है, वो आपसे रोटी मांगता है। अमीर के हाथ में भी, राजा के हाथ में भी भिक्षा पात्र है, वो आपसे वोट मांगता है तो भिक्षा पात्र। तुम मांगते हो, लेकिन मनीषी कहते कि तुम सम्राट हो। अब दोनों में कौन ठीक, कौन गलत? तो मनीषी तो गलत नहीं। यदा कदा नए नए मनीषी उठ खड़े होते हैं। यदा कदा नए नए मनीषी ईश्वर की इस क्रिएशन में जन्म लेते हैं और तुम्हें बताते हैं तुम्हारा साम्राज्य विशाल है, तुम महासम्राट हो। कहां भटक रहे हो? खुद को पहचानो, नो दाय सेल्फ। क्यों भिखारी भिखमंगे बने बैठे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जानो तुम कौन हो, जानो तुम कौन हो। ये इसलिए नहीं कहते मनीषी कि जान लो तुम कौन हो, बस इसलिए नहीं। इसलिए तुम्हारी दीनहीन दशा देखकर, दुर्दशा देखकर तुम्हारी कहते हैं तुम ब्रह्म में हो गए हो। तुम एक मूढ़ता भरी स्वप्न की मदहोशी में खो गए हो, तुम्हें खुद का पता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो आप हो कौन। और मनीषी कहते हैं, संत कहते हैं कि तुम सम्राट हो। त्याग दो इस भिक्षा पात्र को, छोड़ दो इस भिक्षा पात्र को। यू हैव अ वाइड एम्परर, यू आर ए वाइड एम्परर।
तुम्हारा साम्राज्य बड़ा विशाल है, वास्ट एम्पायर, बड़ा जबरदस्त क्षेत्र है तुम्हारा शासन का। तुम मालिक हो, और मालिक भी ऐसे कि जैसा तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसे राज हो तुम, ऐसे राजा हो तुम, लेकिन तुम दर दर मारे फिरते हो। एक झलक के लिए, स्वाद की एक झलक के लिए तुम मारे मारे फिरते हो। जरा सोचो, उस मस्ती की, आनंद की, खुमारी की, सुख की जब आपको पूरी झलक मिल गई तो क्या होगा। और यही बताने के लिए ऋषि दिन भर रात प्रार्थना करता है, दिन भर रात प्रयास करता है कि कैसे तुम जान जाओ, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं, और अज्ञानता के कारण तुम दुखी हो, वरन दुख का कोई कारण ही नहीं। इसने विशाल साम्राज्य का मालिक दर दर मारा फिर रहा है। हैरत अंगेज बात नहीं है ये, है बहुत विस्मयकारी बात है। इतनी हैरानीजनक बात है, एक अजूबा हमने देखा, जल में रह के मीन है प्यासी। सच कहते हैं कबीर, जरा भी इसमें गलती नहीं। ये तो मैंने चमत्कार देखा, तुम दूसरे चमत्कार देखते फिर रहे हो। बाबा पर्चा लिख देते हैं, नहीं ये पर्चा नहीं, वो तो बात कुछ और करते हैं। कबीर तो कुछ ऐसा अजूबा देख लिया उन्होंने कि मीन जल में है, कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढा बन अमा, और जल में रह के मीन है प्यासी। तुम कहते हो पानी पानी, जाके सर पे राम, ताही को बार न बांके। जिसका रखवाला राम है उसका बाल बांका नहीं होता। तुम ऐसे तत्व हो जिसका बाल बांका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चौकीदारी सदा वो करता है जो क्रिएटर है, जो सर्जक है, जो मालिक है असली इस सारी सृष्टि के माल का। वो चौकीदारी करता है। चौकीदारी का अर्थ दृष्टा है, विटनेस। उसकी सुपरविजन में, उसकी देख रेख में सारी सृजना, सारी खिलवाड़ करेगी, और जरा भी पत्ता भी उसकी कवायद से बाहर नहीं होता कभी भी। संत कहते हैं कि तुम सम्राट हो और तुम मांगते फिर रहे हो। मांगते क्या हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुख मांगते हो कि तुम सुख, दुख मांगते हो कि तुम पैसा मांगते हो, कि तुम मान सम्मान मांगते हो, कि तुम प्रेम मांगते हो, कि तुम आनंद मांगते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम भीतर भ्रांति पाले हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम दीनहीन बने रहते हो हर वक्त। उसकी तलाश में निकलते हो जो तुम खुद हो, और तुम्हारे हाथ खाली रहते हैं,
क्योंकि जिसकी खोज में तुम जा रहे हो वह तुम ही हो। कहानी है कि परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और सोचने लगे कि सृष्टि का निर्माण तो हो गया, आदमी भी बना दिए, सारी सृजना भी रच दी, स्त्री आदमी का निर्माण भी कर दिया, तो मैं कहाँ रहूं? कोई पास ही कुटिया डाल लेता हूं, वहां बैठ जाता हूं। कौन ढूंढेगा मुझे, इस शहंशाह को? तो वहीं कोई ढूंढेगा ना, किसी महल में, किसी भवन में, विशाल भवन में, क्योंकि भगवान है, मालिक है, किसी ऐसे स्थान में होगा जहां भव्यता होगी, तो ढूंढो। लेकिन बात बनी नहीं, तर्क उठ गए, लोग कहने लगे नहीं, ये तो पहली शंका ही जाएगी कि किसी महल में तलाश लो, वह राजा किसी भव्य भवन में ही मिलेगा। मेरे भाई कहा करते थे कि अगर भगवान यहां फिरते भी होंगे तो तुम देख लेना, वो बोरी लपेट के फिरते होंगे। बोरी समझते हो? बैग। तो बढ़िया कपड़े, टाई, शर्ट, पैंट, कोट नहीं डाले होंगे और बोरी लपेट के फिरते होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी दुखी है। मैं जब गौशाला जाया करता था तो जमींदार बहुत दुखी होते हैं, पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं, ठीक से पेट नहीं भर पाता, बाल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो दुखी ही रहते थे। तो मैं पूछता कई बार, रोज का आना जाना था, मेरे परिचित हो गए थे, मैं अक्सर पूछता। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या बात, इतने दुखी हो? नहर के किनारे पे खड़े थे, कहते बस पूछो मत पंडित जी, अगर मुझे कभी वो मिल जाए ना। मैं कहा कौन? कहता वो भगवान, वो रब। फिर मैं क्या करोगे? कहता मैं उसको घसा घसा के इतना सा कर दूंगा। उसके सभी भाल कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं उसको, कहां बैठा है वो, जरा मिले तो सही। आगे पीछे का सारा हिसाब चुकती कर रहा। एक मजाक आता था, मजाक बड़ा प्यारा था कि किसी भी पुरुष की तरक्की के पीछे किसी स्त्री का हाथ अवश्य होता है। और आज हम जितना भी देख रहे हैं, सब छड़े मलंग हैं और राज कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ढूंढ रहा था, किसे ढूंढ रहे हो? कहता मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने ये शब्द लिखा, अरे टाटा तू छड़ा, प्राइम मिनिस्टर तू तो छड़ा, चीफ मिनिस्टर तो छड़ा, इस छड़ों की सारी राजशाही। मैं उसको ढूंढता हूं और हाथ में छित्र है मेरे, जिसने ये शब्द लिखे कि प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान में किसी स्त्री का हाथ होता है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। और राज्य तो ये कर रहे हैं, जिनके थी उन्होंने भी छोड़ दी। मैं अब उसे ढूंढ रहा हूं और वो कभी मिलता नहीं, पता नहीं कौन था। होगा तो कोई, मैंने भी ये कहावत पढ़ी, सभी ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, अगर वो मिल जाए तो उसको घसा घसा के इतना सा कर देंगे।
मनीषी कहते हैं, तुम उस आनंद के खजाने हो, तुम खुद ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मस्मि। और एक संत ने ऐसा नहीं बोला, जो उसके दरबार पे चला गया, सभी ने बोला, सभी धर्मों के संत जनों ने बोला, अनल हक मंसूर ने बोला, वेद के ऋषियों ने बोला, अहम ब्रह्मस्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं परमात्मा, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शाश्वत हूं। वो कोई पागल न थे, उन्होंने खोज लिया था, उन्होंने देख लिया था, और वो मगनता में मस्त पलटू की तरह, ऐसे मस्त कि कोई चिंता, कोई तनाव। अगर चिंता और तनाव से रहित होना है तो इन मूर्खों के पीछे मत चलना। सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ा लो। वो तो वही स्वाद है जो आपने इंद्रियों के द्वारा लिया, क्षणिक, कुछ देर रहेगा। जैसे आप शराब पी लेते हो, थोड़ी देर के लिए गम गलत कर लेते हो, फिर सुबह क्या होता है? फिर सांझ ढलते ढलते फिर आपके कदम मैखाने की तरफ चल पड़ते हैं। सुबह तौबा करते हो, सांझ फिर चल देते हो। दोनों पांव पसार, देख के दुश्मन भागे। कोई डिप्रेशन से युक्त है, कोई चिंताओं से ग्रस्त है, कोई व्याधियों से ग्रस्त है, कोई रोगों से ग्रस्त है, कोई अभावों से ग्रस्त है, कोई कामनाओं से ग्रस्त है, कोई वासनाओं से ग्रस्त है, सुखी कोई नहीं। लेकिन पलटू तो बिल्कुल पलट गए। पलटू तो बात ही अद्भुत करते हैं। पलटू तो कहते हैं कि साहेब चौकीदार मगन होई सोवन लागे। मैं तो बड़े प्यार से सोता हूँ, मुझे तो किसी तरह का कोई मेलाटोनिन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कोई सेराटोनिन, मेलाटोनिन, कोई किसी तरह की दवा की आवश्यकता नहीं। साहेब चौकीदार, मैं तो घोड़े बेच के सो जाता हूँ जब मेरी चौकीदारी साहब कर रहे हैं। मगन होई सोवन लगे, मैं तो ऐसा मगन होके उस मगनता में विश्राम कर रहा हूं, सो रहा हूं, और कोई फिक्र नहीं होता। दोनों पांव पसार, देख के दुश्मन भाग गए। और ऐसा बेफिक्र होके सोता हूं, घोड़े बेच के सोता हूं, दोनों पांव पसार के सोता हूं, और चिंता कहां ठहरेगी? चिंता की चिता आपको जला कैसे पाएगी? जिसको ये पता चल गया, वह ऐसा तत्व है जिसके पास आग पहुंच पाती नहीं। आग का सेक जहां तक नहीं पहुंच पाता, मैं वहां बैठा हूं, मैं वहां विराजमान हूं। वो भला कैसे त्रस्त होगा? वो भला कैसे दुखित होगा? बस यही देखना है, तुमने कुछ नहीं पाना है। छोड़ दो सभी पूजाओं को, सभी प्रार्थनाओं को, सभी तप जप पाठ, सभी अरदास फरियाद, सभी आपकी विधियां, सब छोड़ दो। प्रवंचनाएं हैं, ये धोखा है।
ईश्वर के नाम पे धोखा चल रहा है। नकली भगवान के पास पहुंचते हो, नकली विधियों के द्वारा, और सभी विधियां तुम्हारी नकली हैं। क्योंकि जो है ही, जो तुम ही हो, उस तक पहुंचने के लिए क्या विधि होगी? जो तुम हो ही। तुम बताओ, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की विधि अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई वाहन करना पड़ेगा आपको, कोई आपको सवारी ढूंढनी पड़ेगी, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई एरोप्लेन करना पड़ेगा आपको अपने तक पहुंचने के लिए। नहीं, फिर विधियां किस काम की? किसी एक संत का नाम बताओगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी एक संत का नाम बताओगे जिसने ये कहा कि तुम परमात्मा हो नहीं, तुम वो खुशी का सागर हो नहीं, तुम वो आनंद का समुद्र हो नहीं, तुम वो मस्ती का खजाना हो नहीं? किसी ने कहा? और वो तुम्हारे भीतर है, किसी ने कहा बाहर से मिलेगा? फिर क्यों भटक रहे हो? किसी एक संत ने भी कहा हो तो आप मुझे उसका शब्द उद्धृत कर सकते हो। ले आओ। मैं खुले तौर पे आपसे डिमांड कर रहा हूं, कोई एक शब्द किसी एक संत का जिसने लिखा हो कि बाहर से मिलेगा जब मिलेगा, और तुम वो नहीं हो जिसको ढूंढते हो। कितनी विडंबना है। एक छोटा सा सत्य बताने के लिए आपको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, और इन चक्करों में उलझा लेते हैं ये व्यापारी जिन्होंने धंधा बना लिया, धर्म को धंधा बना लिया। ये भी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर है, ये भी कहते हैं स्वयं तक पहुंच जाओ, ये भी कहते हैं कि सचखंड में है निवास उसका, सचखंड बसे निरंकार। ये भी कहते हैं कि अनंत की ध्वनि भीतर बज रही है, बाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावन हारे, केते राग परीसों कहन, केते गावन हारे। कितने नाद बज रहे हैं, ढोल, मृदंग, वीणा, सभी प्रकार के रंग बिरंगे राग छिड़ रहे हैं वहां, और वो आपके भीतर है। तो फिर कैसे समझोगे? क्या मार्ग अपनाएं जिससे तुम समझ पाओ? सब अहंकार की तरकीबें हैं। तुम्हारा अहंकार चाहता है कि मैं मरूं ना, इसीलिए अपने भीतर जाने से डरते हो। भीतर ही मिलेगी वो अमूल्य संपदा जो तुम हो, तुम्हारी धरोहर है, जो तुम्हारा स्वरूप है। और तुम मानते सदा उनकी हो जो कहते हैं ये विधि कर लो, और विधियां सदा बाहर की होती हैं। मुझे ये बता दो, भीतर जाने की विधि क्या है? किसने बताई? ओंकार का नाद का जप करना अंदर की विधि है, तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने की विधि है। ये प्राणायाम करना, ये आसन करना, ये कोई भी नोली बजरोली बस्ती धोती नीति हठ योग की जितनी भी क्रियाएं करना, ये बाहर की क्रियाएं हैं या भीतर की क्रियाएं?
ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये बाहर की शरीर की क्रियाएं हैं या कि उस आत्मा की क्रियाएं? ध्यान रखना, तुम कितने ही सत्यवादी हो जाओ, तुम्हारे भीतर का वो सत्य जो कि तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, रत्ती भर तिल भर भी कोई भेद नहीं पड़ने वाला उसमें। तुम सत्यवादी हो जाओ, तुम झूठवादी हो जाओ, गपोड़ संकी हो जाओ, या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जाओ, युधिष्ठिर हो जाओ, तुम्हारे भीतर का वो तत्व जरा भी विचलित नहीं होगा, जरा भी दूषित नहीं होगा। दूषित होगा तो तुम्हारा मन, तुम्हारा अनकॉन्शियस मन, तुम्हारा कोलेक्टिव अनकॉन्शियस मन, तुम्हारे अपने स्वभाव तक किसी भी गरमाइश की पहुंच नहीं, किसी आग की, किसी चिंता की, किसी तनाव की, किसी डिप्रेशन की तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंच कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए काहे रे बन ढूंढत जाए, काहे रे बन ढूंढत जाए। छोड़ो बाहर की तलाशों को, सभी संत एक मत हैं, सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। जो आपको बाहर के रास्ते बताते हैं, ये जप कर लो, वो कर लो, 5 नाम कर लो, इसका जप कर लो, ओंकार की ध्वनि निकाल लो, ये साध लो, वो साध लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, सब आपको भटका रहे हैं। और भटका वो सकता है जो खुद भटका हुआ है, जो खुद पहुंच गया, वो तो बड़ा दयालु हो जाएगा, वो आपको कभी भटका नहीं पाएगा, वो आपको सही सीधा मार्ग बताएगा। क्यों? क्योंकि पहुंचते ही छल, फरेब, मल सब समाप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सोई मोही भावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावे। जिसका मन निर्मल हो जाता है वही मुझे पा जाता है। मुझे कपट, छल, छिद्र, छिद्र सुराख रखकर बात करना। आपके कानून में बहुत से सुराख हैं, आपको पता नहीं। कबीरा मन निर्मल भयो। कौन संत है जिसने ये इशारा आपको नहीं किया? मुझे उदाहरण तो दो। जिसने ये कहा कि बाहर से मिलेगा, जिसने ये कहा कि मैल युक्त मन से मिलेगा। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। कबीरा मन निर्मल भयो। ज्यों गंगा को नीर, कबीरा मन निर्मल भयो। ज्यों गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर। सीधा सा रास्ता है। मन को मल से हीन कर लो। और मल क्या है? तुम्हारी भ्रांतियां सबसे बड़ा मल है।
और सबसे बड़ा मल भ्रांति क्या है कि बाहर से मिलेगा, भीतर से नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। पाप बख्श दिए जाएंगे, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे डाके, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे कफ्र, तुम्हारे तूफान सब बख्श दिए जाएंगे। अगर बख्श नहीं दिए जाएंगे तो एक बात नहीं बख्श दिए जाएंगे, क्या कि बाहर से मिलेगा, ओंकार का जाप करने से मिलेगा। जब मिलेगा बाहर से मिलेगा, विधि से मिलेगा। बस यही बात आपको भटकाएगी। जिसने भी विधियों को ईजाद किया उसके कारण कुछ और रहे थे। विधियां मात्र आपको थकाने के लिए, और आप थके कहां? आप विधियों को कर करके थके कहां? आप फिर आराम करके विधियों में अपना बल लगाने लग गए। कभी कोई विधि से नहीं पहुंचता, क्योंकि अपने पास पहुंचने के लिए किसी विधि की आवश्यकता होती नहीं। तुमने कुछ पाना नहीं है और स्वयं तक पहुंचने के लिए कुछ करना नहीं होता। दूरगामी स्थित किसी स्थल पे जाना हो तो वाहन की जरूरत होगी, लेकिन स्वयं के पास आना हो तो किस वाहन की जरूरत पड़ेगी? इसलिए सारी विधियों को छोड़ दो। जो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बोली हैं, तुम्हारे लिए सब बेकार है, सभी के लिए सब बेकार है। मात्र आपको थकाने का प्रयास है विधि कोई भी हो। कैसे आप थक जाओ? पुनरुक्ति करके थक जाओ। जाप चाहे कोई भी हो, टर करते रहो, टर टर, थक जाओ। राम राम करते रहो, कोई फर्क है? ये सभी शब्द हमारी ईजाद हैं, सभी लिपियां हमारी ईजाद हैं। कुछ भी करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कौन कहता? दुर्गा चालीसा पढ़ो, काली चालीसा पढ़ो, कुरान पढ़ो, पुराण पढ़ो, तुम्हें रोकता कौन है? लेकिन बाहर का पढ़ना, भीतर तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तुम्हें भीतर नहीं ले जा पाएगा। भीतर तो संत के वचन ही तुम्हें प्रेरित कर दें तो कर दें। और जिसने भी कहा उसने सदा से ये कहा कि जब मिलेगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे भीतर मिलेगा और तुम पाओगे कि तुम ही हो जिसे ढूंढ रहे थे। जिसे खोजते हो वह तुम खुद ही हो। खोजते खोजते तुम खो जाओ, विधियों का यही प्रयोजन था। तो कबीर ने कहा, जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, गयो किनारे बैठ। कंपते रहोगे। खोजना कुछ नहीं है, खोना है। खोजना नहीं है, खोना है। क्योंकि तुमने जो इमिटेशन खड़ी कर ली है अपने स्वभाव की, अहंकार के रूप में, इस अहंकार को खोना है। खोजना किसी नहीं है, वो तो कभी गुम ही नहीं हुआ। जिसे खोजोगे किसे खोजोगे? जो गुम ही नहीं हुआ उसको खोजोगे कैसे? नहीं, तुम्हें थकाने की विधियां हैं, सभी विज्ञान भैरव तंत्र की 112 की 112 विधि। किसी विधि के द्वारा कभी कोई नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर थक के तुम्हारी समझ में आ जाए, बाजाए इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। अगर ऐसी
वृत्ति वैराग्य की कभी जन्म जाए तो तुम खुशकिस्मत हो। विधियां दी गई ऋषियों ने, बड़े समझदार थे। ऐसे तो नहीं मानोगे, उन्हें पता है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार कुछ न कुछ करके पाना चाहता है। बड़ा ढीठ है, बड़ा हठी है, मुफ्त में कुछ पाना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैंने अपने परिश्रम के बल पे पाया, मैंने पाया, इसलिए तुम्हें विधियां थमा दी गई कि ये ले कन्ना बत्ती कर कर। ये कन्ना बत्ती कर रहे हैं 112 की 112 विधियां। इनका मतलब कोई नहीं है। परमात्मा से अपने आत्म बोध तक पहुंचने के लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सब कुछ भी छोड़ दोगे तो यही विधि काम आएगी। तुम ही हो जिसे खोज रहे हो। और जब तौबा हो जाएगी तुम्हारी सभी विधियों से, किसी विधि से कभी नहीं मिलने वाला। मेरी बात को लिख लो, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। तुम्हारी विज्ञान भैरव तंत्र की जो भगवान शिव ने पार्वती से बोली, कोई विधि काम नहीं पड़ेगी। सब विधियां झूठी, सब विधियां बेकार होने को हैं। आज नहीं कल तुम थक जाओ। और आखिर में कहना पड़ेगा, बाजाए इस मोहब्बत से, उठा ले पानदान अपना। वो घड़ी का इंतजार करना। विधि करने वाले लोगों, प्रेमियों, भक्तों, संत जनों, उस अवस्था का, उस वक्त का इंतजार करना जब तुम करते करते विधियों को थक जाओ और अविधि में प्रवेश कर जाओ। उस वक्त का इंतजार करना। मिलेगा तो अविधि से मिलेगा, मिलेगा तो वैराग्य से मिलेगा। जैसे संसार से वैराग्य हुआ, वैसे परमात्मा से भी वैराग्य हुआ। तलाश बंद हो गई। और जैसे ही तलाश बंद हो गई, तुमने तौबा कर ली कुछ भी करने से, तैसे ही देखोगे वो सामने खड़ा है। बाजाए इस मोहब्बत से, उठा ले पानदान अपना। धन्यवाद।